कि आप ठाकुर जी के प्रति आकर्षित ना हो। मधुसूदन पाद सरस्वती अपने एक वाक्य में कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं, हे मन तू वृंदावन मत जाना। मन तो कहता मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा वृंदावन जाए तो वहां एक काम करना। बोले क्या? कुंज गलियों में मत जाना। बोले मैं तो जाऊंगा। अच्छा कुंज गली में जाएगा पर कुंज गली में कृष्ण को मत खोजना। मन कहता मैं तो खोजूंगा। तो मधुसूदन पाद सरस्वती कहते हैं अच्छा कृष्ण को खोज तो लेना पर कृष्ण का मुख मत देखना, उसके चरण देखते रहना। मन कहता नहीं मैं तो उनका मुख देखूंगा। बोले अच्छा मुख तो देखना पर आंखें मत देखना। मन कहता नहीं मैं तो आंखें देखूंगा। तो फिर अंत में मधुसूदन पाद अपने मन को ही धूर्त कहते हैं। बोले धूर्त तू फंसेगा अगर तू उसकी आंखों में देखेगा तो। क्यों? उन नेत्रों से ऐसा कुछ करेंगे कि फिर तू जीवन में कभी लौट करके नहीं आ पाएगा। तब मन कहता मुझे आना ही नहीं है, इसीलिए तो जाना है वृंदावन। मानो हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, बोले वृंदावन जाओ पर श्याम सुंदर को दूर से देख दाख के आ जाओ भैया। कहीं अगर ज्यादा समीप चले गए और कहीं ठाकुर जी ने अपनी चित्तवृत्ति तिरछी चितवन से आपकी ओर देख लियो, फिर कोई के है नहीं पाओगे, कोई और को देख नहीं पाओगे। लोग बाग कहते हैं निधिवन में रात में चले जाओ तो सुबह तक दिखना बंद हो जाता है। सेवा कुंज में रात में बैठ जाओ तो सुबह तक व्यक्ति पागल हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा इसके पीछे कारण क्या है। मैंने कहा भैया ठाकुर जी दिख गए ना जिन आंखों को, वो आंख किसी और को देख ही नहीं पाएंगे तो अपने आप अंधे हो जाओगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेणु गीत में साक्षात गोपियां कह रही हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्तं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। अरे गोपियों, इन आंखों से केवल और केवल नंद नंदन को देखने में ही सुख मिलता है। इसलिए हम तो आज घोषणा कर रही हैं, उद्घोषणा कर रही हैं, जिनको भी ठाकुर जी ने आंख दी है और सही सलामत आंख दी है, आंखों में देखने की सामर्थ्य अभी भी यदि बची है, भले ही चश्मा लगा के देख रहे हो लेकिन देख तो रहे हो ना, देखने की सामर्थ्य यदि ठाकुर जी ने नेत्रों में प्रदान की है, तो गोपियां कह रही हैं उस प्रत्येक मानव को प्रयास करना चाहिए वो कैसे भी एक बार श्री कृष्ण को देख ले। क्योंकि अगर उनको नहीं देखा और जीवन उसने गवा दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसने नेत्र पाकर के नेत्रों का साफल्य नहीं किया। मतलब आम मिला है तो भैया उसको खा लो, आम मिला है तो आम रस बना के उसको पी लो, आम मिला है तो उसका स्वाद ले लो। आप आम को सजाए धजाए रखे रहोगे, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, कुछ दिन बाद खाने योग्य ही नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही गोपियां कह रही हैं नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों से श्री कृष्ण को देखने का प्रयास कर लो। ये जीवन बहुत कम है, यदि इस जीवन में आपने नेत्रों से कृष्ण को नहीं देखा तो गोपियां कहती हैं नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं मिलेगा आप लोगों को। सूरदास जी का पद है हरि दर्शन